दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस वक्त में हमारे देश के भीतर संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के बीच में आपके लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि जिस संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जिस संसद के भीतर देश के नागरिकों के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं, उस संसद के भीतर इस वक्त में क्या हो रहा है। दोस्तों पिछले 2 दिनों से संसद में केवल और केवल हंगामा और हंगामा शब्द सुनाई दे रहा है। इस हंगामे की वजह भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा देना चाहता हूं, जो आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर आपके धन का, जनता के टैक्स का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जनता का पैसा क्या जनता के लिए कल्याणकारी नीति बनाने में इस्तेमाल होता है या फिर वो पैसा व्यर्थ जाता है। आप इस बात का निर्णय खुद लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि संसद 1 घंटे के लिए भी चले तो उसका खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है। और एवरेज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 7 घंटे का एवरेज यदि निकाला जाए, यानी 11 बजे से 6 बजे के बीच में ऑफिशियल टाइम होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के चलने का। यदि 7 घंटे का एवरेज टाइम निकाला जाए और इसको आप 1.5 करोड़ से मल्टीप्लाई करें तो लगभग आप देख सकते हैं 10.5 करोड़ रुपए एक दिन का आपका खर्च आता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो एवरेज संसद चलती है वो 75 से 80 दिन के बीच में चलती है एक साल में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों हंगामा या फिर कार्रवाई का स्थगित होना, जिस वजह से समय व्यर्थ होता है, वो बात अलग है। उस बात की कोई गिनती आप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यदि एवरेज निकाला जाए तो 840 करोड़ रुपए लगभग हमारे देश में संसद की कार्रवाई पर खर्च होते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों कितना मोटा और कितना विशाल खर्च हमारे देश के भीतर इस वक्त में संसद के चलने पर होता है। लेकिन दोस्तों पैसा जनता की जेब से आता है, जनता की जेब उसमें ढीली होती है। और दोस्तों एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आप याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रशेखर गौड़ आरटीआई कार्यकर्ता, जिन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें दोस्तों 2014 से लेकर के 2018 तक मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों लगभग 19 अरब रुपए सांसदों पर, उनके वेतन पर, उनके आने जाने पर और उनकी कार्रवाई के दौरान, संसद की कार्रवाई के दौरान जब वो बैठे, इस दौरान उन पर खर्च हुए। दोस्तों कितना मोटा खर्च हमारे देश के भीतर राजनेताओं पर होता है। जनता का तेल निकाला जाता है, लेकिन जनता को तेल किस दामों मिलता है ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों हंगामे की वजह अब मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के प्रारंभ में आपको कहा था। दोस्तों आप सभी ने जासूसी शब्द सुना होगा। जासूसी अक्सर अपने शत्रुओं की, अपने विरोधियों की, ऐसे लोगों को कराई जाती है जिनसे आपको खतरा है, जिनसे आपकी जान को, देश की सुरक्षा को, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, ऐसे लोगों की जासूसी कराई जाती है। और ये कराई जानी कोई गलत बात है भी नहीं। लेकिन दोस्तों जब ये स्थिति इससे इतने ऊपर उठ करके हमारे सामने आ जाए कि इसमें कई राजनेताओं के भी नाम सामने आने लगे, तो दोस्तों फिर स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों वे चौंकाने वाली बातें जो इस वक्त में हमारे देश के भीतर चल रही है। दोस्तों आप सभी ने पेगासस सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जो इजराइल के द्वारा एक तरीके से डेवलप किया गया है। और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों एक कंपनी सरकारों को देती है, जैसा कि इसने कहा अपनी सफाई में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग भारत के 40 पत्रकारों की जासूसी का मामला प्रकाश में आया है। और इसके अलावा दोस्तों कई विपक्ष के कई बड़े नेताओं की जासूसी का भी खुलासा हुआ है। और ये खुलासा हुआ है दोस्तों वायर की रिपोर्ट और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट भी इस बात का खुलासा कर रही है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश के अलावा दूसरे देशों के भी कितने ही नागरिकों की जासूसी का रिपोर्ट खुलासा कर रही है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हमारे देश में और पूरी दुनिया में
राजनीति की सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। और दोस्तों ये बात लाजमी है भी, जब कोई घटना ऐसी हो जाती है जो आपने सोची ना हो, आपके मस्तिष्क के बाहर की जब कोई गतिविधि आपके सामने आती है, तो वास्तव में चौंकाने वाली वो बात होती है। रणदीप सुरजेवाला से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में इसी मुद्दे को लेकर के घेरा जा रहा है सरकार। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टीएमसी के जो नेता है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनका नाम भी इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है कि उनकी भी एक तरीके से फ़ोन टैपिंग कराई गई है। अब दोस्तों आपके सामने, आपके मस्तिष्क में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, आपके फ़ोन की कोई सारी डिटेल कैसे निकाल सकता है, यानी कि आपकी जासूसी कैसे की जा सकती है। दोस्तों ये काम बड़ा सरल है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मान लीजिए आपके फ़ोन की मुझे जासूसी करनी है, या किसी दूसरे व्यक्ति को आपके फ़ोन की जासूसी करनी है जो आपसे घृणा या द्वेष रखता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या किया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर, आपके मेल पर, या फिर अन्य किसी ऐसे माध्यम से आपके फ़ोन पर एक लिंक आएगा, और उस लिंक पर आपको एक छोटा सा हल्का सा क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके फ़ोन की सारी डाटा उस व्यक्ति के पास, उस हैकर के पास पहुंच जाएगी जो आपकी डाटा, आपकी गोपनीय जानकारी प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों वास्तव में ये काफ़ी गंभीर मसला है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिस पर फ्रांस की सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है। लेकिन दोस्तों हमारे देश के भीतर राजनीति का स्तर बड़ा उच्च और बड़ा गंभीर है। यहाँ पर इस बात का अब जिक्र हो रहा है कि ये बातें जो सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, ये संसद के मानसून सत्र के वक्त में ही क्यों आई? क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश विपक्ष की है या फिर सत्ता पक्ष की है? दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, यदि कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, चाहे वह झूठी है या फिर सच्ची है, इसकी पुष्टि करना, इसकी जांच कराना सरकार का काम है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टों से सरकार के दामन पर ही दाग लगता है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अश्विनी वैष्णव जो हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर है, इसके अलावा आईटी मिनिस्टर भी हमारे देश के वो है दोस्तों, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी और भ्रामक है, यानी कि देश के लोकतांत्रिक छवि को बदनाम करने की ये साजिश है। उन्होंने ऐसा अपने इस पूरे वक्तव्य के दौरान संसद में कहा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी मिनिस्टर का, रविशंकर प्रसाद जी का, जो हमारे देश के पूर्व आईटी मिनिस्टर थे दोस्तों, उनका एक बयान कोट किया कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 2019 का, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे जो एनएसओ जो ग्रुप है जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उसको नोटिस दिया गया है। उन्होंने इसको लेकर के कोट किया सुरजेवाला साहब ने कि आखिर नोटिस क्यों दिया गया था, क्या वजह थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों राजनीति अपने चरम पर है, अपने स्वभाव पर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश के भीतर हर मुद्दे पर राजनीति होना उचित नहीं है। मामले की गंभीरता से और गहनता के साथ जांच कराना सरकार का और सरकारी संस्थाओं का दायित्व है। उस पर कोई सवाल या निशाने लगाए जा रहे हैं तो स्पष्टीकरण मिलना चाहिए और स्पष्ट जांच भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में राजनीति ज़्यादा होती है दोस्तों, यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि दोस्तों ऐसी घटना हुई है तो हमारे देश के भीतर हमारा संविधान हमारी निजता को सुरक्षित रखने का वचन देता है, वायदा करता है। हमारा राइट टू प्राइवेसी कहा जाएगा जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। एक लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा जो एक देश की एकता और अखंडता की सुदृढ़ नींव को और मजबूत करके रखते हैं। उस देश को आगे बढ़ाने में लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी अहम योगदान अदा करती है। लेकिन दोस्तों यदि रिपोर्ट वास्तव में सही नहीं है तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की झूठी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं या फिर देश के नागरिकों को गुमराह करने का कार्य करते हैं।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जिन पत्रकारों के नाम हैं उनमें से 1 या 2 के नाम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सभी के नाम बताना यहाँ पर संभव नहीं है। एक काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त दोस्तों ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें शिशिर गुप्ता जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं उनका भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों संदीप नाम के पत्रकार भी एक शामिल है जिनकी जासूसी करने का इस पूरे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों तमाम वो नाम है, विजेता सिंह पत्रकार है, ये भी इनकी भी जासूसी का यहाँ पर मामला प्रकाश में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक गंभीर चुनौती है इस तरह के मामले, जिन पर गंभीरता से निपटा जाना चाहिए, गंभीरता से जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की, ऐसी कंपनियों की दुकान बंद करना सरकार का दायित्व है, अन्यथा लोकतंत्र से देश के नागरिकों का विश्वास उठ जाएगा और देश की सरकार के लिए भी और देश के स्वच्छ वातावरण के लिए भी वह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, मुफीद नहीं रहेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकरण की बिना राजनीति के, बिना भेदभाव के निष्पक्ष जांच सरकार कराए और यदि ये मामला झूठा है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाए, और यदि ये बात सत्य सिद्ध होती है तो वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है और देश के नागरिकों के सामने एक गंभीर चुनौती है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।